एक बार कोई ब्याई जी ने पत्रिका लिखी और पत्रिका लिखकर कह दिया, देखो बारात में सबने लज्जो पर बूढ़ा ने मत लज्जो, सबको ले आना पर बुजुर्ग को मत लाना। अब जब लगन पत्रिका को देखी तो इतने में सब कहने लगे, राम राम, बुजुर्ग के बगैर ब्याह। पर हाँ, ब्याई जी ने शर्त रखी तो माननी पड़ेगी। तो इतने में सब मान गए पर एक नहीं माना, और वो था लड़के का नाना। वो कहने लगा, ना ना मैं तो चलूंगा। अब नाना जी को कहा, नाना जी दोहिते की शादी है, कहीं ब्याई जी ने बारात वापस भेज दी तो ना, मुझे तो गाड़ी की डिग्गी में डाल दो, पर दोहिते की शादी में मैं तो चलूंगा। अब सब ने नाना जी को गाड़ी में डाल दिया, डिग्गी में, और डिग्गी में डाला। अब सारे नौजवान छोरे ही छोरे बड़े आनंद से, आज मेरे यार की शादी है, बाहरों फूल बरसाओ, और करते करते सीधे तोरण पर पहुंच गए। और तोरण पर पहुंचे ना, तो जो ही तोरण का समय हुआ, ब्याई जी ने कहा, देखो देखा कोई बूढ़ो बने तो कोई बुजुर्ग तो नहीं है, तो जाकर देख कर आओ। सबने देखा, नहीं साहब, भाई साहब कोई बूढ़ा नहीं है, सब जवान ही जवान है। अब ब्याई जी ने एक शर्त रख दी, देखो मेरी एक शर्त है, इस तोरण को तभी मार पाओगे जब हमारी शर्त को मानोगे। बताओ सब क्या शर्त है? हमारी बगल में जो नदी है, इसमें दूध की नदी बहा दो तो भैया तुम तोरण मारो, बाकी बारात वापस ले जाओ। अब सबके सब चक्कर में पड़ गए, राम राम, अतरो दूध कटू लावा, हे भगवान। ब्याई जी ने शर्त रख दी कि बगल में नदी बह रही है, उसमें दूध की नदी बहा दो तो आप माने। इतने में सबने, किसी ने गोकुल डेयरी वाले को फोन लगाया, किसी ने सरस डेयरी वाले को फोन लगाया, किसी 2-5 टैंकर की व्यवस्था, 2-5 टैंकर में कौन सी नदी बहेगी? सब चक्कर में पड़ गए, हे भगवान क्या करें, हे भगवान क्या करें। और सबके सब जनवासे में आ गए। अब सबके सब चक्कर में पड़ गए। ब्याई जी ने भी गजब की शर्त रख दी, पहले तो कह दिया कि बूढ़ों को मत लाना, और अब ये कह दिया कि इस नदी में दूध की नदी बहाओ तो माने। अब जब ऐसी बात चली ना, तो डिग्गी में नाना जी थे। अब उनको गर्मी और पसीना होने लगा, तो भीतर से खटखट 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 खटखट, तो इतने में कहा कि काम कर, नाना जी को तो बाहर निकालें। और क्या पता नाना जी भीतर अगर शांत हो गए तो गजब हो जाएगी। डिग्गी से नाना जी को निकाला, पसीने में पूरे भीग रहे थे। नाना जी को कहा, नाना जी गजब हो गई। क्या हुआ? ब्याई जी ने गजब की शर्त रख दी। क्या रख दी? ब्याई जी ने कह दिया कि नदी के भीतर दूध बहाओ तो आप तोरण मारो, बाकी बींद और बारात को ऐसे ही ले जाओ। अब नाना जी ने अपने माथे पर हाथ घुमाया और कहा कि बस इतनी सी बात। अरे नाना जी घबरा गए हो क्या? अरे नाना जी हमको 2 घंटे हो गए, हम घबरा गए, ना जाने कितनी डेयरी वाले को फोन कर दिया, 3-4 टैंकर दूध की व्यवस्था हुई। अरे बिल्कुल छोटी सी बात है लाला, क्या, जाओ ब्याई जी को कहोगे आप पानी खाली करो, दूध की व्यवस्था हम कर रहे हैं। और जो ही जाकर बोला कि जाओ जाओ, दौड़ कर जाओ, और सारे के सारे दौड़ कर गए। और देखिए कल से ऐसी व्यवस्था करिए कि यहाँ जो पशु, जो अपने गाय भैंस वगैरह जो भी निकलती है ना, वो बीच में ना निकले। थोड़ा सा आप ऐसी टेबल लगवाना या ऐसी कुछ व्यवस्था करना। हाँ, क्या कह दिया कि जाओ ब्याई जी को कहो कि पहले पानी खाली करवाओ, दूध की व्यवस्था हो गई है। और ब्याई जी को जाकर कहा कि हाँ साहब दूध की व्यवस्था हो गई है, एक काम करिए आप पानी खाली करवाओ, दूध हम लेकर आ रहे हैं। आज ब्याई जी को लग गया कि कोई न कोई तो बुजुर्ग आया है। ध्यान रखना, ये कथा संकेत करके कह रही, बुजुर्ग के पास सबसे बड़ी ताकत होती है, और वो होती है अनुभव की ताकत। आप अगर अनुभव की ताकत अगर काम में लोगे तो निश्चित आपके जीवन में कल्याण होगा।